प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग विगत कई दिनों से पॉलिनोमियल्स के एक बहुत बड़े चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। धीरे धीरे वह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को समाप्त करने के उपरांत हम लोग अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रवेश करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पढ़ते समय बहुत सी चीज़ें हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन करके आए होंगे, क्वाड्रेंट्स वगैरह के। आज हम लोग उसकी पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोथ लाइंस होंगी जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ये क्रॉस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, जिसे हिंदी में हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और इस ओरिजिन पॉइंट को ओ अक्षर से लिखा जाता है। ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड जो इस प्रकार की एक रेखा गई हुई है, यह एक्स एक्सिस के नाम से जानी जाती है, एक्स एक्सिस। और जो इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, ये भी एक्स माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी। कहने का मतलब ये एक्स डैश एक्सिस कहलाती है। इसको हम इस प्रकार की भाषा से बोलते हैं, एक्स डैश एक्सिस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो वर्टिकल हमारी जो लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस ऊपर वाई एंड नीचे वाई डैश होता है। और इस पूरी लाइन को वाई डैश एक्सिस के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बोथ लाइंस में देखा, हमने ओरिजिन पॉइंट एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ये ऊपर ये नीचे वाई डैश बोल देते हैं। ये माइनस एक्स को हम एक्स डैश भी कह लेते हैं। अब इसमें जो ये हमारे 4 पार्ट्स बने हुए हैं, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। अब इधर की जो लेंथ है, इधर जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है। इसे हम पॉजिटिव डायरेक्शंस के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर की जो नापी गई लेंथ है वो निगेटिव है। निगेटिव लेंथ के रूप में निगेटिव। वैसे ही ऊपर की ओर है, यह भी पॉजिटिव है। और नीचे की ओर जो ये लेंथ हमारी मापी जा रही है, ये भी निगेटिव है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने देखा कि हमारे जो क्वाड्रेंट हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स के नाम के रूप में, जैसा कि हमारे बुक्स में आपको दिखाया गया है, आप उसे देखेंगे, बनाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इन्हें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो इनके निर्देशांक होते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स और वाई दोनों पर के जो मापे गए लेंथ्स हैं, वो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही हमारे पॉजिटिव होते हैं। हम लोग इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ भी आते हैं हम लोग, ये हमारे एक्स एक्सिस पर जो मापी गई लेंथ है ये निगेटिव है और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में कहते हैं। थर्ड्स में आते हैं, आप देखो एक्स और वाई दोनों ही निगेटिव है। इस प्रकार से थर्ड्स क्वाड्रेंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं
उन्हें हम निगेटिव के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार हम जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस को पॉजिटिव से दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर जो लेंथ मापी जाती है उसे निगेटिव से दिखाते हैं। इस प्रकार से जो हमारे यहाँ सीखने की जो पद्धति है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ये दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही मान पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स के मान तो निगेटिव होंगे पर वाई के मान पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के मान निगेटिव होते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, वहाँ पर एक्स के मान तो पॉजिटिव होते हैं परंतु वाई के मान हमारे निगेटिव हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग इन क्वाड्रेंटों को इस प्रकार से दिखा लिया है। आती है बात इस हमारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हैं, इनको लिखने के लिए एक हमारे वाई ओ यक्स के रूप में बताया गया है। वाई ओ यक्स, यह देखिए वाई ओ यक्स, यह यक्स है, वाई ओ यक्स के रूप में। और सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लोगों ने वाई ओ यक्स डैश के रूप में देखने की बात जो हम ये रिंग कर रहे हैं, आप देखो वाई ओ यक्स, इन्हें देखें वाई ओ यक्स डैश। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट है यक्स डैश ओ वाई डैश। आप देखो यहाँ यक्स डैश ओ वाई डैश। अब हम लोग ये भी आप रिंग करके ही सपोर्ट करें। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आओ, देखो यक्स ओ वाई डैश, यक्स ओ वाई डैश। ऐसे भी हम जानते हैं फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंटों, फोर्थ क्वाड्रेंटों में इनके लिखने की जो हमारी पद्धतियां हैं वो इस प्रकार से हैं। एक चीज़ अब और आपको बताना है, इस क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स डैश और वाई डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यानी उन्हें बिंदु निर्देशांक हैं क्या। आप देखो इस एक्स अक्ष पर मैं जो चौकोर खाने में दिखा रहा हूँ आपको, ये एक्स अक्ष के हम कोऑर्डिनेट्स को दिखाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष पर दिस 0, जहाँ एक्स अक्ष पर लेंथ की माप है, इसी प्रकार हम वाई अक्ष पर जो बात करें, वाई अक्ष पर यदि बात करें तो वाई अक्ष पर यहाँ 0, बी के इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम एक्स डैश एक्सिस पर की बात करें तो -a 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर जो लेंथ माप है वो प्रत्येक दशा में 0 रहेगी और यक्स के मान प्रत्येक दशा में ऋणात्मक रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। इसी प्रकार से आप वाई डैश की ओर आ जाओ। आप वाई डैश की ओर जब आ जाते हो तो इनके वाई डैश के जो निर्देशांक पाओगे वो 0, -b के रूप में प्रदर्शित होंगे। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कोऑर्डिनेट्स के विषय में जानकारी करनी है। कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, इनके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स। अब हमको इसमें कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को दिए जाएंगे। उन कोऑर्डिनेट पॉइंट्सों को हमें यह बताना होगा कि इस किस क्वाड्रेंट में हैं। जैसे आपको एक नमूना के तौर पर बता दूं, अगर 2 और 3 हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे ये देखना होगा। एक्स और वाई दोनों के ही मान पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव होते कहाँ हैं? फर्स्ट में होते हैं, इसलिए
जो हम इसके मान बताएंगे वो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहाँ पर हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, QUADRANTS, क्वाड्रेंट्स जिसे कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स हैं। इसी प्रकार यदि -4,3 हो जाए तो प्यारे बच्चों -4,3, जिसमें x के मान तो निगेटिव होते हैं, y के मान पॉजिटिव होते हैं, ये हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आएंगे। इसी प्रकार यदि -5, -6 के मान आते हैं तो ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट्स में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट्स में आ जाएंगे। और इसी प्रकार यदि 6 - 7 हो जाता है तो ये हमारा ये जो है पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आ जाएगा। इस प्रकार से हमसे यह पूछा जाएगा कि कुछ पॉइंट्स दिए होंगे कि किस क्वाड्रेंट्स में हैं, आप इन क्वाड्रेंट्सों के नाम बताएंगे। प्यारे बच्चों, यहीं पर अगर हम आपसे फिर पूछ दें कि बोलिए पॉइंट्स 4,0, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 4,0 किस क्वाड्रेंट्स में होगा? प्यारे बच्चों, ये किसी क्वाड्रेंट्स में नहीं है बल्कि यह एक्स एक्सिस पर है। इसके आगे हम लोग लिख लेंगे एक्स एक्सिस। इसी प्रकार यदि हम आपसे ये कह दें कि 0,5 किस क्वाड्रेंट्स में है, फिर आप किसी क्वाड्रेंट्स में नहीं बताएंगे, आप सीधे आप यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे वाई एक्सिस, यह वाई एक्सिस पर है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों -7,0 हो गया, ये आप यक्स डैश एक्सिस पर बोलेंगे, यक्स डैश एक्सिस पर। देखिए ये यही बता रहा है और इसी को देख करके मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से 0,-5 दिया हुआ है तो ये आप जान रहे हो किस क्वाड्रेंट्स में जा रहा है। कहीं किसी क्वाड्रेंट्स में नहीं है ये, बल्कि वाई डैश एक्सिस पर है, वाई डैश एक्सिस पर है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के विषय में अध्ययन कर लिए हैं, सीख चुके होंगे। आप अपनी प्रश्नावली के ढेर सारे प्रश्नों को जो इस प्रकार के पॉइंट्सों को क्वाड्रेंट्स की जानकारी करना चाह रहा है सवाल आप लगाएंगे। इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लिख करके पूछिएगा। धन्यवाद।